आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार। भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। देखो, वीडियो पर टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। एक बहुत ही जो भजन मार्गी हैं, जो अपने जीवन को शुरुआती तौर से ही भगवान के मार्ग में लगाना चाहते हैं, उनके मन में एक बहुत ही प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है ये कि भाई हम गृहस्थ में रहें या फिर हम संन्यास मार्ग धारण करें। मैंने टाइटल पर लिखा है, टाइटल पर क्या लिखा है, जो वीडियो का टॉपिक है मैं वही बता देता हूँ। हम गृहस्थ बने या साधु। तो अब भाई देखो, मैं जानता हूँ क्योंकि ये खुद प्रश्न, इसी के आसपास की चीज़ें मेरे मन में भी खुद के में चलती रहती हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो मेरे जैसे या फिर मेरे से भी बड़े या मेरे से भी छोटे भगवान के भजन में, भक्ति मार्ग में लगने वाले साधक हैं, उनके मन में भी ये बात आती रहती होगी या ये प्रश्न आता रहता होगा शुरुआती तौर में। अब जो भाई आगे बढ़ चुके हैं, संन्यास मार्ग धारण कर चुके हैं, उनका क्या ही हो सकता है, या जो गृहस्थी में जा चुके हैं उनका क्या ही हो सकता है। लेकिन जो अभी जिनकी शुरुआत हुई है, जिन्होंने ना तो अभी संन्यास मार्ग ही धारण किया है, जिन्होंने ना अभी गृहस्थी में ही प्रवेश किया है, उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा या फिर ये बात कचोटती रहती होगी कि भाई मुख्यतः देखो, ये दो ही रास्ते होते हैं, दो ही चुनाव होते हैं कि हम गृहस्थी में जाएं या फिर हम संन्यास मार्ग में जाएं। अब देखो भाई, ये तो हर किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि मैं इसी में ही जाऊंगा या फिर मैं इसी में ही जाऊंगा। तो फिर डायरेक्टली ऐसे जवाब दे देना कि संन्यास मार्ग ठीक नहीं है, गृहस्थी अच्छी है, या गृहस्थी अच्छी नहीं है, संन्यास मार्ग ठीक है, आप इसी में जाइए, ऐसा कह देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो सुन रहे हैं या फिर हम किसी को भी ये बात बताएं, तो सामने वाले का, सुनने वाले का अपना खुद का निजी पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल एक पॉइंट होगा कि उसका मन किसी में हो या किसी में ना हो। तो इस विषय को हम क्या करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि यदि हम गृहस्थी में जा रहे हैं तो गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, और यदि हम संन्यास मार्ग में जा रहे हैं तो संन्यास यानी कि हमारी साधुता कैसी होनी चाहिए। ठीक रहेगा ना। इससे क्या होगा, इस चीज़ को जब ये चीज़ क्लैरिफाई, जस्टिफाई हो जाएगी पूरी, तो फिर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे पास ना इस वीडियो के लिए ना 10-12 लोगों के मैसेज भी आ रखे थे पर्सनल पर कि भैया थोड़ा सा गृहस्थी या फिर संन्यास इस बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं उनसे कह देता था काफ़ी पहले से कि भाई मैं इस विषय पर ना एक वीडियो ही बना करके डाल दूँगा। मैंने सोचा चलो आज बनाई जाए। देखो, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, एक मेन प्रायोरिटी वाला ही है ये ना। साधक का एक तरीके से विभाजन होता है यहाँ पर, फिर उसका एक मोड़ आता है जब गृहस्थी, मोटे तौर पर क्या कहते हैं, घर परिवार, शादी हो जाती है, उसके बीवी बच्चे वो सब, और संन्यास मार्ग यानी कि जो सारे रिश्तों को छोड़ करके एकांत में जा कर के भगवान का भजन करते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई सा एक मार्ग गलत है या कोई सा एक मार्ग ठीक है। अपनी जगह दोनों ही ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में यह क्लियर करूंगा कि गृहस्थी क्या होती है और कैसी होनी चाहिए, संन्यास मार्ग कैसा होना चाहिए। यदि हम गृहस्थी में जाएं तो यदि ऐसी हो तो ही जाएं, संन्यास मार्ग में जा रहे हैं, हमारा मार्ग ऐसा हो तो ही जाएं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना सारी बात। मैं उम्मीद करता हूँ भगवान की कृपा से अपने इस टॉपिक को समझाने में सफल रहूँ और आप लोग भी इसको समझने में सक्सेसफुल रहें। तो चलिए देखो, एक बार क्या हुआ, आप ध्यान से सुनना, सारी बात समझ में आएगी। देखो, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाए। ऐसा ही एक प्रश्न बिल्कुल हमारे बड़े महान संत हुए हैं, कबीर दास जी, सभी नाम जानते होंगे। बिल्कुल यही प्रश्न एक बार कबीर दास जी से जा कर के किसी ने पूछा। बोला, महाराज अब मेरी शिक्षा जो है समाप्त हो गई है और मैं अपना जीवन जो है भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ, यानी कि अपना जीवन भजन में बिताना चाहता हूँ। तो मैं गृहस्थी में प्रवेश करूँ, अपना विवाह, फिर उसके बाद संतान, उसके बाद ये सब घर परिवार में रहूँ, या फिर मैं संन्यास धारण कर लूँ, अपना एकांत में जा कर के भगवान का भजन करूँ।
कबीर दास जी ने भी वही कहा कि भाई देखो, ये तो तुम्हारा निजी मामला है, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि तुम इसी में जाओ या इसी में जाओ, क्योंकि देखो दोनों चीज़ भगवान ने बनाई हैं। गृहस्थी भी बिल्कुल अच्छी होती है और संन्यास मार्ग भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कबीर दास ने कहा बेटा, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो उसमें चले जाओ, लेकिन जो यहाँ भी जाओ सोच समझ करके जाना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा काम भी ना बने और तुम्हारा राम भी ना बने, कि भाई तुमने मार्ग कोई सा पकड़ लिया तो ना तो उसी मार्ग का ही हिसाब किताब कर्तव्य पालन सही ढंग से हो पा रहा है और ना ही सही ढंग से भजन भी हो पा रहा है। तो वो कहता है कि महाराज तभी मैं आपके पास ही आया हूँ, मुझे थोड़ा सा इन दोनों मार्गों के बारे में उचित सलाह दीजिए, या फिर मेरे को थोड़ा सा इन दोनों, ये दोनों पक्ष जो हैं थोड़ा क्लैरिफाई करिए, क्लियर करिए कि ये होते क्या हैं और कैसे होने चाहिए। तो कबीर दास जी ने कितनी बढ़िया बात कही। भाई संत थे वो हमारे बहुत बड़े, एकदम उच्च कोटि के संत जिन्हें कहते हैं। महाराज बोले कि बेटा मैं तुझे ये चीज़ बताऊंगा नहीं, मैं तुझे ये चीज़ स्पष्ट दिखाऊंगा। अब तो इन दोनों चीज़ों को देख, गृहस्थी कैसी होनी चाहिए और संन्यास मार्ग कैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद चुनाव तेरा खुद का है। अब ये देखो, अब जो मैं बताने वाला हूँ ये हर किसी के लिए सुनने वाली चीज़ है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि भाई गृहस्थी क्या होती है, संन्यास क्या होता है और हमें किस मार्ग में जाना चाहिए। तो वो अगले दिन से ही रोज़, वो जिसने पूछा था आदमी, कबीर दास जी के पास रोज़ आने लगा। कई दिन बीत गए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। एक दिन वो सुबह से ही आकर के महाराज के पास बैठ गया। कबीर दास जी ने सोचा कि भाई आज तो इसके प्रश्नों का हल कर ही देते हैं। दोपहर के 12 बजे धूप निकल रही थी, तेज़ रोशनी हो रही थी, महाराज जो है सूत बुन रहे थे। अपनी धर्म पत्नी देवी जी को आवाज़ दी कि सुनो जरा, एक दीपक जला करके ले करके आओ। तो जैसे ही उन्होंने यह उनकी आज्ञा सुनी कबीर दास जी की, बिना किसी चू चपड़ के, मतलब बिना किसी प्रश्न के कि दिन हो रहा है, क्या करोगे, ये है वो है, रोशनी हो रही है, आपका काम क्या है, किस लिए लाना है, कुछ भी नहीं, तुरंत अंदर गई कुटिया में और एक दीपक जला करके कबीर दास जी के पास ला करके रख दी। अब वो जो आदमी जिसने ये प्रश्न पूछा था वो यह घटना आराम से बैठ करके देख रहा था भाई, और सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक तो दिन निकल रहा है, एक तो पहली बात महाराज ने ये दीपक लाने के लिए कहा क्यों, इसका कोई काम भी नहीं है। दूसरी बात, उनकी पत्नी देवी ने भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया कि क्यों लाना है, कैसे लाना है, किस लिए लाना है। जो कहा उन्होंने चुपचाप मान लिया, ला करके रख दिया, बात ख़त्म। शाम हुई तो शाम को कबीर दास जी उस आदमी को लेकर के एक जंगल में टहलने निकले। वहाँ पर एक पहाड़ी थी जंगल में, उस पर ऊपर बैठ करके एक साधु महाराज भजन किया करते थे। संन्यास धारण कर रखा था उन्होंने, अपना अकेले रहते थे कुटिया बना करके, सुबह शाम जो मिल जाता प्रसाद, भगवान का भोजन वो, और अपना मस्त भजन करते थे। भाई उम्र हो चली थी, 70 बरस के थे। कबीर दास जी पहाड़ी के नीचे पहुँचे, ऊपर आवाज़ लगाई, महाराज ज़रा नीचे आइए, बहुत ज़रूरी काम है। अब जो वो ऊपर महाराज बैठ कर के भजन करते थे सन्यासी, वो नीचे आए धीरे धीरे। भाई बूढ़े थे, लंगड़ाते लंगड़ाते। तो कबीर दास जी पूछते हैं कि बस आपकी उम्र जाननी थी मुझे, तो यही मेरा ज़रूरी काम है। उस बूढ़े बाबा ने कहा मेरी उम्र है बेटा 70 बरस। 70 बरस उन्होंने कहा। अब वो धीरे धीरे चल करके फिर ऊपर कुटिया में चले गए। 2 मिनट बाद कबीर दास जी ने फिर आवाज़ लगाई, महाराज ज़रा नीचे आना, एक बहुत ज़रूरी काम है। वो फिर से लंगड़ाते लंगड़ाते धीरे धीरे चलते चलते अपना नीचे आए। पूछे आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया, बस मुझे यही पूछना था। वो बाबा कहते हैं बेटा मुझे यहाँ पर कम से कम 40 बरस हो चुके हैं, जब मैं 30 बरस का था तो यहाँ पर आ गया था और अपना तब से भगवान का भजन करता हूँ। अब इतने में ही, क्योंकि भाई उम्र हो चली थी, बूढ़े थे, तो सांसें फूलने लगी, पैर कँपाने लगे। धीरे धीरे चल करके फिर वो ऊपर चले गए। अब वो आदमी ये वाली घटना भी देख रहा था। अब उसके दोनों चीज़ें समझ में नहीं आई। बोला दिन में भी ऐसा कुछ हुआ और अब शाम को महाराज ये पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो वो इतना बूढ़ा आदमी, उसको ये बार बार बुला क्यों रहे हैं, और उसको बुला भी रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कह रहा है। आकर के अपना चुपचाप, इतनी सी बात, उसके इतना आधा किलोमीटर चलाना, वो भी ऊपर चढ़ाई पे से चढ़ के वो नीचे आ रहा है, और महाराज पूछ रहे हैं उम्र कितनी है, कितने साल हो गए, इतनी सी बात। वापसी ऊपर चले गए। कबीर दास जी उसको लेकर के, आदमी को लेकर के चल दिए, वापसी अपनी कुटिया में आए।
कबीर दास जी कहते हैं, देखो ध्यान से सुनना, इस चीज़ को समझना, ये जो हुआ इस घटनाओं को दोनों को समझना, इसमें दोनों ही बातों का उत्तर है। कबीर दास जी कहते हैं, बेटा देखो इन दोनों घटनाओं में तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर है। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, जैसी राम जी ने मुझे दी है, सर्वश्रेष्ठ गृहस्थी दी है। यानी कि आशय क्या जाता है कि जो पति, देखो पत्नी का कहते हैं ना, पति में भगवान होते हैं। देखो ऐसे तो हर किसी में होते हैं, लेकिन पत्नी के लिए उसके सर्वोपरि कौन होता है? पति होता है। गृहस्थी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर पे बिना मतलब के कोई क्लेश ना हो, बिना मतलब के किसी से कुछ बातचीत फालतू की ना हो। पत्नी हमारे अनुकूल चले और पति भी पत्नी के अनुकूल ही हो, ऐसा ना हो कोई सा भी दोनों में से व्यभिचार करने वाला या इधर उधर अपना समय व्यर्थ कर। ये मतलब उनके लिए है जो भजन मार्गी हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। कभी आप सोचो कि हर कोई पति पत्नी ऐसा होना चाहिए, कलयुग चल रहा है, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ज़्यादातर भजन में किसी का मन ही नहीं होता, तो ये वीडियो किसी के काम का ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, जो अपने जीवन को शुरुआत से ही भगवान के भजन में समर्पित करना चाहते हैं, वीडियो उनके लिए है, ये चुनाव उनके लिए। बोले देखो गृहस्थी ऐसी होनी चाहिए कि मैंने पत्नी को बोला दीपक लेकर के आओ, जबकि दिन के 12 बज रहे थे, खूब रोशनी हो रही थी अच्छी खासी और कोई काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी पत्नी देवी ने कोई प्रश्न, कोई बात, कोई क्रियाकलाप बिना मतलब का कुछ भी नहीं किया। पति ने जो आज्ञा करी चुपचाप मान लिया। मैंने मोटे तौर पर बता दिया है, आप समझ गए होंगे। गृहस्थी परिवार ऐसा कोई बिना मतलब के जिसमें क्लेशबाजी और बुद्धियाँ चलती है ना, जिसमें वो नहीं होना चाहिए। अपना मस्त एकांतिक भगवान का भजन चलता रहे दोनों का, या और भी परिवारी जितने भी जने हो, अपनी तरफ से सबकी सेवा हो, किसी को दुख ना पहुँचे, हम कोई गलत कर्म ना करें और भगवान का भजन करता रहें। यदि ऐसा होता रहे तो गृहस्थी ठीक है। बोले चलो अब संन्यास मार्ग पे चलते हैं। मैं शाम को तुमको लेकर के गया, वो जो बाबा जी ऊपर बैठते हैं वो संन्यास धारण किए हुए हैं, किसी से उनका कोई मतलब नहीं है, अपना भगवान का मस्त भजन करते हैं। बोले देखो साधुता ऐसी होनी चाहिए जैसी उनमें थी, उनमें है। मैंने उनको, उन्होंने कितनी ऊपर चढ़ कर के नीचे आए, सिर्फ मैंने उनसे पूछा आपकी उम्र कितनी है। बहुत तेज गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन प्रभु कृपा उन पर ऐसी है भजन करते करते कि नहीं आया। बोले यदि साधुता ऐसी हो तुम्हारे अंदर तो इस मार्ग में जाना, यहाँ पर फिर सब विकार छोड़ने पड़ेंगे। विकार तो देखो भाई दूसरे मार्ग में भी छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया हो या कुछ अपमान कर दिया या फिर कुछ हमें कष्ट मिल गया तो उस पर क्रोध के मारे आग बबूला हो रहे हैं और किसी को ये कहे वो कहे सुना दिया और ये वो। बोले ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो है सब राम जी की कृपा है, उनकी दया है, अपना मस्त सिर्फ भजन में ध्यान रहना चाहिए। बोले मैंने फिर बुलाया तो यदि कोई और होता उसकी जगह पर के तो हमें खूब गालियाँ देता, भाई मार भी सकता था कि इतनी दूर से तुम मुझे बुला रहे हो, कह रहे हो ज़रूरी काम है और सिर्फ पूछ रहे हो तुम्हें यहाँ कितने साल हो गए, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारा नाम क्या है। बोले ये इस पर भी क्रोध नहीं आया, इसी का नाम है संत, ये पहचान है। क्रोध होता ही नहीं है, सब पर दया, सब पर कृपा, सब पर राम जी का नाम देते हैं, राम जी का नाम ही लेते हैं, यही उनका काम है। बोले संन्यास मार्ग हो तो ऐसा हो, गृहस्थी हो तो ऐसी हो। अब आप ध्यान से समझ गए होंगे और मैं इस चीज़ को शायद समझाने में भी सफल रहा हूँ कि भाई गृहस्थी भी हो तो देखो फालतू के क्रियाकलाप तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ये तो भजन मार्गी के लिए हैं। खैर जो भजन मार्गी नहीं है चलो उनकी भी बात कर लेते, उनमें भी नहीं होने चाहिए जो बिना मतलब ही क्लेश चल रहा है घर में, कोई अता पता ही नहीं है किसी भी चीज़ का, जीवन का हिसाब किताब सब बिगड़ा हुआ है। बोले पत्नी ऐसी हो तो ही ठीक है, वरना तो भाई सबको पता ही है क्या हाल होता है। भजन तो क्या, फिर वो कुछ भी नहीं हो पाता घर में, सभी कुछ बिगड़ जाता है। वो चीज़ कहना चाह रहे हैं वहाँ पे महाराज, समझ गए। कह रहे हैं देखो गृहस्थी हो तो ऐसी यदि हो तो ही गृहस्थ मार्ग में प्रवेश करना, साधुता ऐसी हो तो ही संन्यास मार्ग में प्रवेश करना। चलिए फिर यह विषय इतना ही था, समझ गए होंगे आप सभी। यदि इस विषय पर हम और ज़्यादा चिंतन करेंगे ना तो इस चीज़ को हमारे और समझ में आएगा कि भाई गृहस्थी किस तरह की बताई गई है, कि मतलब ऐसा ना हो कुछ बाधाएं पड़ रही हों और लगातार ही पड़ रही, हम अपना भजन कर ही ना पा रहे हों और फिर हम उसमें क्या होता है, हम अपना कर्तव्य जो होता है ना गृहस्थी का वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पहले ही बोला गया था ना तो काम के बचो और ना ही राम के बचो। काम मतलब कि अपना पूरा घर गृहस्थी वाला सब हिसाब किताब कर्म कर्तव्य पालन,
बोले वो भी ना हो पाए और राम जी भी ना हो पाए तो फिर तो बेकार है, कुछ बचा ही नहीं, ना तो दुनिया में ही कुछ कर पाए और ना परलोक ही में ही कुछ कर पाए। दोनों काम चलते रहें वो चीज़ ठीक है, और वहाँ भी दोनों काम चलते रहे वो चीज़ ठीक है। पता चला वहाँ किसी ने कोई कुछ कह गया तो हमने भी चार बातें सुना दी, सारा भजन विफल, सब कुछ, ना तो वहाँ पर भी ना कुछ काम के बचे और ना हो राम के बचे। जब हम इस चीज़ को सोचेंगे ना अपने अंदर दोबारा से कि भाई ये एक चीज़ क्या बताई गई है, तो हमारे समझ में आएगा। बाकी अब ये इस चीज़ को सुन कर के हर किसी का, देखो वही वाली बात है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये, तो निजी चुनाव हो सकता है कि मुझे इस मार्ग में जाना है या मुझे इस मार्ग में जाना है। किसी से स्पेशल ये नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम गृहस्थी में ही जाओ या फिर तुम सन्यास में ही जाओ। जैसा भी हो सब ठीक है, राम जी की दया है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।